नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिएगा साथियों, हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं और इस आईपीसी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो 354 यानी छेड़खानी तक हम लोग बात कर चुके थे, 354 तक। अब देखो इसी का एक महत्वपूर्ण अध्याय, इसी के अध्याय की हम बात करते हैं। और देखिएगा अगली धारा की अगर हम बात करें, इस जो आज का लेक्चर होगा इसमें हम लोग बात करेंगे अपहरण और व्यापहरण के बारे में। किडनैपिंग क्या होती है, किस तरह से क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें आज। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको दो शब्दों में डिफरेंट क्लियर कर देता हूं। नंबर एक तो होता है आपका व्यापहरण। नंबर एक तो क्या होता है, एक तो होता है व्यापहरण जिसको हम बोल देते हैं किडनैपिंग। और नंबर तो इसमें आपका एक शब्द अलग से आता है, इसे हम कहते हैं अपहरण, इसे कहते देते हैं आप एब्डक्शन। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एब्डक्शन। तो देखिएगा अगर हम बात करें अपहरण की, तो जो अपहरण होता है ये धारा 362 में बताया गया है इसके बारे में, ठीक। और जो व्यापहरण है इसके बारे में बताया गया है आपको धारा 359 के तहत। बात दोनों स्पष्ट हुई आपके हाथ। देखो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये बन के आता है, ये बताइएगा कि व्यापहरण क्या होता है और अपहरण क्या होता है, दोनों में क्या होते हो, दोनों में क्या है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ होता है। तो देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्यापहरण की, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं, मैं क्या करता हूं बात देखो, मैं अगर इसकी बात करूं कि इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है इसका शिशुओं की चोरी करना। ऐसे मान के चलो आप, एक शब्द मतलब समझो शिशुओं की चोरी। देखो यानी कि जो व्यापहरण होगा वो हमेशा अवयस्क का होगा, मतलब कि जो नाबालिग कह सकते हैं यानी अवयस्क जो होंगे उनका ही हमेशा व्यापहरण किया जाएगा। देखो व्यापहरण का मतलब, जो व्यापहरण आपका होता है ये किया जाता है बहला फुसलाकर। क्या किया जाता है, बहला फुसलाकर किया जाता है, ठीक। और जो अपहरण होता है, देखो यहाँ शिशु की बात हमने की, लेकिन जो आपका अपहरण होता है ये किसी भी उम्र, क्या होता है, ये किसी भी उम्र के मतलब व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, बहला फुसलाकर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या जाता है आपराधिक बल का प्रयोग करके, मतलब जबरदस्ती यहाँ पर की जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर क्या जाता है आपराधिक बल का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक। देखो अब एग्जाम्पल से हम बात समझ लेते हैं। देखो बहला फुसलाकर मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने आपसे कहा होता है कि साहब कोई बच्चा है और बच्चे को क्या किया, आपने कहा कि मैं तुझको चॉकलेट दूंगा, ठीक, या आगे जाकर कुछ सामान दिलाऊंगा खाने पीने का। बच्चा क्या होता है, उसके साथ चला जाता है, पैसे दिखाता है कि पैसे लो और मेरे साथ चलो, घूमने आपको ले चलता हूँ, ठीक है। या कोई नाबालिग लड़की है, उससे कोई कहता है चलो वहां घूमने चलते हैं, गोवा घूमने चलते हैं, ठीक है। तो बहला फुसलाकर ले जाता है, लेकिन वास्तव में क्या करता है व्यक्ति वो कि उस जिसको बहला फुसलाकर ले गया है उसको क्या करता है, वो किसी अपने काम में लगा लेता है, ठीक है। वैसे मानो कि बच्चा को बहला फुसलाकर ले गया, उससे घर का काम करवाता है, ठीक, नौकर उसको बना लेता है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ आपका व्यापहरण, ठीक। और अपहरण क्या होता है, देखो इसमें जैसे आपराधिक बल का प्रयोग का मतलब ये होता है, जैसे आप एक फिल्म देखते होंगे पुरानी, और फिल्मों में क्या होता था कि साहब कोई गाड़ी आई और साइड से लगाई किसी व्यक्ति को और तुरंत गाड़ी में उसको बैठा लेते थे। मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती किसी को बिठाना, जबरदस्ती किसी को ले जाना तो अपहरण होता है, और बहला फुसलाकर ले जाना व्यापहरण किया जाता है, किडनैपिंग हो जाती है। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि जो व्यापहरण होता है, देखिएगा अगर हम बात करें व्यापहरण की, तो इसमें मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप किसी पागल व्यक्ति को ले आए तो वो भी व्यापहरण होता है। मैंने कहा आपसे विकृतिचित, क्या कहा मैंने आपसे कि अगर कोई विकृतिचित व्यक्ति है तो उसका भी क्या होता है, उसका भी अपहरण होता है। देखो इसमें मैंने कहा आपसे अवयस्क, मतलब कि जैसे कि लड़का की जो उम्र हो वो 16 वर्ष से कम है, लड़का क्या है, लड़का 16 वर्ष से कम आयु का है। लड़की की उम्र क्या होती है, इसमें लड़की की जो उम्र होती है वो होती है 18 वर्ष से कम। मतलब कि आप किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को अगर अपने साथ ले जाते हो, इसका मतलब आपने उसका किडनैपिंग की है। और लड़का क्या होगा, 16 वर्ष से कम उम्र का होगा। बात यहाँ स्पष्ट हुई बिल्कुल। क्या होता है, तो व्यापहरण नाबालिग का होता है, ऐसे आप माने। अपहरण क्या होता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो सकता है, ठीक। व्यापहरण क्या होता है, तो व्यापहरण होता है वो बहला फुसलाकर उसमें ले जाते हैं आप, ठीक, लोभ लुभावन ना देकर आप ले जाते हैं उसमें, यहाँ होता है जबरदस्ती आप उसको ले जाते हो।
तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई पूरी की पूरी। तो अपहरण क्या है, व्यापहरण क्या है? अपहरण की जो परिभाषा दी हुई है वो है 362 में, और जो व्यापहरण की परिभाषा दी हुई है वो है आपका 359 के तहत। तो दोनों बातें यहाँ तक स्पष्ट हुई पूरी की पूरी। देखो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा पर देखो क्या बात करते हैं, देखिएगा इसमें। देखो अब हम बात करें अगर आगे की ओर, तो इसमें एक शब्द मैंने अभी आपसे कहा धारा, एक अगली धारा है जिसे धारा है 361। देखो इसमें कहा गया है संरक्षण, संरक्षण में से व्यापहरण। देखो इसका संदेश में आप, जैसे कि मैंने आपसे कहा संरक्षण का मतलब होता है कि जैसे कोई लड़का है, बच्चा है, तो इसका संरक्षण कौन होगा? उसका माता पिता संरक्षण होंगे उसके। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि माता पिता के संरक्षण में से बच्चे को बहला फुसला कर ले जाना। संरक्षण मतलब क्या हुआ कि जो उसकी परवरिश कर रहा है, क्या कर रहा है? जो उसकी परवरिश कर रहा है वही उसका संरक्षक कहलाता है। ठीक है, अभिभावक संरक्षक होते हैं, माता पिता संरक्षक होते हैं। देखो अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और धारा 364 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे इस पर। देखो 363 में बताया गया है कि व्यापहरण के लिए दंड, अगर कोई व्यक्ति किसी का व्यापहरण कर लेता है तो उसके लिए सजा कितनी होगी। तो आप इसमें देखें व्यापहरण के लिए दंड। देखो तो जो दंड है व्यापहरण के लिए वो है 7 वर्ष प्लस जुर्माना। कितना है? 7 वर्ष प्लस जुर्माना। ये क्या है? ये व्यापहरण के लिए दंड है, जो मैंने यहां से बात की है। बात स्पष्ट हुई यहां तक? सजा किसमें है व्यापहरण के लिए? 363 में है। परिभाषा किसमें? 359 में है। स्पष्ट बात हुई यहां तक। देखो अब हम बात करते हैं अगली धारा की, और अगली धारा इसी की है, वो है 363 कै। 363 कै। देखो ये क्या कहती है? ये कहती है कि भीख मांगने के लिए व्यापहरण, कहा मैंने आपसे, भीख मंगवाने के लिए, मैंने आपसे कहा कहते हैं मतलब भीख मंगवाने के लिए, भीख मंगवाने के लिए व्यापहरण किया और उसका आपने क्या कर दिया? विकलांगीकरण कर दिया। ठीक, क्या कहा आपने? किसी व्यक्ति को, बच्चे को आप पकड़ कर ले गए जाते हो, ठीक, क्या करते हो? उसकी टांग तोड़ देते हो, मतलब उसे विकलांग कर देते हो, और विकलांग करने के बाद उससे भीख मंगवाते हो। तो वो क्या हो गया? वो हो गया कि जो 363 क्या है कि भीख मांगने के लिए व्यापहरण कहलाएगा वो वाली बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको लगेगा कि भाई सजा ज्यादा है, इससे सजा मतलब कुछ ज्यादा यहाँ होनी चाहिए। ठीक भाई, यहाँ तो वैसे ही लेगा, यहाँ भीख मंगवाई गई इससे आपसे, तो यहाँ जो सजा हो जाती है बढ़कर वो हो जाती है 10 वर्ष प्लस जुर्माना सजा हो जाती है। स्पष्ट बात, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। सारी की सारी चीजें एज अ हम व्यावहारिक रूप में देख रहे हैं, सारी की सारी चीजें एज अ नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ हम देख रहे हैं। ठीक, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान मैं आपको बता रहा हूँ चीजों यहाँ पर। देखो अब हम बात करते हैं अगली धारा पर, और अगली धारा है आपकी 364। क्या धारा है अगली? 364 की अगर हम बात करें, देखिएगा 364 और 364 क्या है, दोनों धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैंने कहा धारा 364 ये क्या है? इसका मतलब है हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण करना। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है हत्या करने के लिए व्यापहरण ऑब्लिक अपहरण करना। देखो इसमें मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल समझे इसमें आप। देखो मैंने कहा कि कई बार आपने देखा होगा कि आपस में कई दोस्त किसी
अन्य दोस्त को, मतलब जैसा कई बार होता है कि साहब दोस्त ने दोस्त को मार दिया, ठीक है, उसको ले जाते हैं, ठीक, घर से बुलाकर ले गए कि ठीक है वहाँ पार्टी में चल रहे हैं। मैंने कहा कि एक व्यक्ति ए है, ठीक, और एक क्या करता है, कोई अन्य व्यक्ति बी और सी क्या करते हैं, बी व सी ले जाते हैं कहाँ पर, किसी पार्टी में। कहाँ ले जाते हैं, मतलब किसी पार्टी के बहाने ले जाते हैं। क्या करते हैं, किसी पार्टी के बहाने ले जाते हैं, उससे घर से ले जाते हैं किसको, बी और सी दो व्यक्ति हैं, और ए को क्या करते हैं, ए को किसी पार्टी में, हिसाब क्या है कि किसी कहीं पार्टी में चल रहे हैं, इस बहाने ले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, पार्टी में जब उसको ले जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ले जाकर क्या करते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 364 में कहा गया है कि हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण करना, वही आपकी बात मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझे। ठीक, बात क्लियर हुई आपकी यहाँ तक। देखो इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें अगर हम बात करें इसके लिए कितनी बात आपने यहाँ से की, अब आ जाती है धारा 364 क्या है। देखो जो 364 क्या है, इसमें कहा गया है कि फिरौती के लिए व्यापहरण या अपहरण करना। देखो ये वाली बात, ये फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा, जब आप मूवी देखते हो, फिरौती के लिए अपहरण ओब्लिक व्यापहरण करना। क्या कहा मैंने आपसे कि फिरौती के लिए व्यापहरण या अपहरण ओब्लिक व्यापहरण करना। देखो इसमें अगर हम बात करें सजा कितनी है इसकी, देखो सजा इसमें क्या है, मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास है। सजा कितनी है इसमें, इसमें सजा है वो क्या है, मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक है। देखो अगर हम बात करें इसके लिए, इसमें क्या होगा, देखो एग्जाम्पल आप समझे इसमें, इसका उदाहरण की मैं स्पष्ट बताता हूँ आपको उदाहरण। देखो कई बार आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, किसी बच्चे को ले जाते हैं गाड़ी में पकड़कर, ठीक, और गाड़ी में पकड़ने के बाद उसके घर वालों को फोन किया जाता है कि ठीक है अगर आप जो है आज शाम तक 10 लाख रुपए दे दीजिएगा, अगर आप 10 लाख रुपए नहीं देते हो तो हम इस बच्चे को जान से मार देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिरौती का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कहा कि किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाते, जैसे फिल्मों में होता था ना कि साहब अब ले गए पकड़कर, उसको टांग दिया ऊपर रस्सी में, ये देखिए आपका बच्चा ही टंग रहा है, आप अगर चाहते हो इसको जिंदा बचाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप जल्दी से यहाँ पर 20 लाख या 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ। तो ये क्या हो गया, ये बात हुई कि फिरौती के लिए अपहरण करना। तो स्पष्ट एग्जाम्पल हुआ पूरा का पूरा, ये आप अच्छे से समझ सकते हो पूरी की पूरी बात। देखो अब हम इसके बाद अगली धारा पर बात करते हैं, और अगली धारा है आपकी 366। क्या है धारा 366 पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, धारा 366। देखो इसमें कहा गया है कि शादी के लिए व्यापहरण या अपहरण करना, मतलब क्या करते हो आप, देखो मैं अभी समझाता हूं मैं आपको पूरी बात। शादी के लिए व्यापहरण ओब्लिक अपहरण करना। तो कहा मैंने आपसे कि शादी के लिए अपहरण या व्यापहरण करना। देखो होता क्या है कि कोई आपस में कोई व्यक्ति है और किसी महिला को प्रेम करता है, ऐसे मान सकते हो आप, शादी तभी तो करेगा फिर से प्रेम करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, वो उस महिला को बहला फुसला कर ले जाता है, जैसे तैसे करके बहला फुसला कर ले गया, और उस महिला को बहला फुसला कर ले जाने के बाद होता क्या है, उससे कहता है जबरदस्ती कि तुम उससे शादी कर। तो कहता है उससे, मतलब जबरदस्ती शादी करने के लिए उससे कहता है, ठीक। और लड़की क्या है, लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ शादी के लिए व्यापहरण करना या अपहरण करना। देखो अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सजा कितनी है, देखो इसके लिए सजा है वो है 10 वर्ष प्लस जुर्माना, ठीक। देखो अब इसकी बात आ जाती है धारा 366V। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें बताया गया है कि विदेश से लड़की का आयात करना। तो कहा गया इसमें कि विदेश से लड़की का
आयात करना मतलब क्या करते हो आप क्या करते हो कि विदेश से किसी लड़की का आयात करते हो, मतलब किसी लड़की को विदेश से लाते हो अपने यहाँ पर, ठीक है, और उससे गैर कानूनी कृत्य करवाते हो, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ, विदेश से 366 भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश वाली बात इसमें आई है। तो विदेश से लड़की का आयात करना, जैसे मानो किसी जैसे नेपाल से आप अपने यहाँ पर कोई लड़की ले आते हो, ठीक है, उसको गलत कार्यों में लगा देते हो, तो वो क्या हुआ, 366 बी के तहत अपराध माना जाएगा। देखो अगर हम बात करें इसकी, इसमें क्या होगा, देखो लड़की की अगर बात करें तो यहाँ पर एक शब्द आप देखें कि लड़की की जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम का यहाँ प्रावधान दिया हुआ है, जो अभी मैंने आपसे वाली बात की, ठीक है। बात यहाँ स्पष्ट हुई पूरी की पूरी, तो समस्या यहाँ तक नहीं है। देखो अब हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़ देते हैं और अगली बात हम करें तो महत्वपूर्ण धारा है, और ये सब चीज वर्तमान समय में प्रचलित भी ज्यादा है। देखिएगा 376 आप अच्छे से जानते हो, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत इसमें है नहीं, ठीक। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें धारा 375, देखो इसमें कहा गया है बलात्संग की परिभाषा क्या है, बलात्कार या बलात्संग की परिभाषा देखो इसमें क्या है। अगर हम बात करें इसमें तो किसी लड़की से उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना, क्या कहा गया मैंने आपको, सबसे पहले समझे कि किसी लड़की से उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना क्या है, बलात्संग के तहत आता है, ठीक है। देखो इसमें अगली बात कही, अगली बात आपने कई बार देखा होगा कि साहब शादी का झांसा देकर क्या करते हैं, शादी का झांसा देकर संबंध बनाते रहते हैं। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आता है, ठीक, बाद में शादी के लिए मना कर देते हैं, तो क्या होगा, तो वही बलात्कार की श्रेणी में आता है। देखो अगली बात आती है भय से संबंध बनाना, क्या करना, भय से संबंध बनाना। किसी लड़की के माता पिता को आपने कैद कर लिया, ठीक है, और क्या करते हो फिर संबंध बनाते हो उसके साथ, तो ये क्या हुआ, ये हो गया भय से संबंध बनाना। तो बात ज़्यादा स्पष्ट हुई पूरी की पूरी आपकी 375 क्या है, ठीक है। बाकी बात आप अच्छे से जानते हो इसमें होता क्या है, ठीक है। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो अगली बात हम इसमें कर लेते हैं कि धारा 376, देखो 376 ये धारा आप अक्समात बहुत बार सुनते हो, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें है बलात्संग के लिए दंड, इसमें क्या है, देखो इसमें है बलात्संग के लिए दंड, ठीक। दंड कितना है, देखो ये जो बलात्संग के लिए दंड दिया गया है इसमें वो है आजीवन कारावास, अधिकतम कितना होगा, अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक, 10 वर्ष से अधिक का होगा, और प्लस जुर्माना इसमें हो सकता है। बात यहां समझ में आती है आपके पूरी पूरी, मैंने कहा आपसे बलात्संग के लिए दंड कितना है, आजीवन कारावास, ठीक, 10 वर्ष से अधिक होगा, आजीवन कारावास हो सकता है, प्लस क्या होगा इसमें जुर्माना हो सकता है। बात ज़्यादा स्पष्ट हुई पूरी की पूरी, ठीक है। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखें कि बलात्संग की परिभाषा किसमें है, 75 में है, और बलात्संग दंड किसमें है, वो दंड जो है आपका 376 में बताया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ पार्ट्स हैं 376 के, उन पर देखो चर्चा कर लेते हैं। देखो अब इसमें आता है 376 के, क्या आता है इसमें, 376 ये क्या है, क्या बताया गया है कि अगर बलात्संग करते समय मृत्यु हो जाती है, क्या होता है, अगर बलात्संग से मृत्यु हो जाती है इसके लिए जुर्माना कितना होगा, देखो इसके लिए जुर्माना इसके लिए सजा होगी वो होगी आजीवन कारावास,
20 वर्ष से अधिक होगी प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हो। बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद देखो 376 ख, ये समझो। देखो जैसे कि मान के चलो कि पति पत्नी हैं कोई, और उनमें क्या होता है, आपस में वो सहमत होते हैं कि हम दोनों क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक, अलग अलग रहेंगे, आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा, यानी तलाक हो जाता है, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है। अगर पति पत्नी के पृथककरण के दौरान पति पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तब इसके तहत 76 ख आता है उसमें। देखो इसे मैंने कहा कि पति पत्नी के पृथककरण के दौरान संबंध बनाना। ठीक है, मतलब पति पत्नी क्या है, आपस में अलग रह रहे हैं, कोई इनका वो नहीं है। ठीक है, फिर भी क्या होता है, पति जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वो क्या होगा, 376 ख के तहत मूल्य माना जाएगा। देखो भाई, अब अगर हम बात करें इसमें सजा कितनी होगी, तो आप ध्यान रखें कि 2 से 7 वर्ष की सजा हो सकती है। क्या हो सकती है इसमें, 2 से 7 वर्ष सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना आपको इसमें देना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा आपको इसमें, जुर्माना भी आपको इसमें देना पड़ेगा, इसमें आप ऐसा कह सकते हैं। तो बात यहां तक स्पष्ट हुई पूरी की पूरी, मैंने क्या कहा आपसे। ठीक, अब इसके बाद देखो 376D, 376D या 376 घ, देखो इसमें बताया गया है सामूहिक बलात्संग के बारे में, गैंगरेप की बात इसमें की गई है। क्या क्या गया है इसमें, सामूहिक बलात्संग से आप आम भाषा में गैंगरेप कहते थे। देखो इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी एक के साथ एक से अधिक व्यक्ति संबंध बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो गैंगरेप माना जाएगा, मतलब कि पूरी की पूरी गैंग ने रेप किया है। इसमें अगर हम बातें सजा की, तो आप ध्यान रखें, ये सजा होगी वो होगी आजीवन कारावास। क्या होगी इसमें सजा, वो सजा जो होती है इसमें वो होती है आजीवन कारावास, जो है इसमें सजा होती है, ऐसा आप इसे मान सकते हैं। तो 376 के बारे में हमने पूरा का पूरा पढ़ा। ये का, खा और घा 3 पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए इसमें, बाकी बात आप समझते ही हो। देखो अब इसके बाद धारा और है 377, जो अभी 2018 में काफी चर्चा में रही थी। क्या था, 2018 में एक बाद आया था, इसका नाम था नवतेज सिंह बनाम भारत संघ के खिलाफ था। इसमें कहा गया कि जो 377 है उसको आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया। तो ये सब चीजें क्या है, सब चीजें उन पर हम डिस्कस करते हैं, तो देखिएगा। देखो 377 इसमें बताया गया है प्रकृति विरुद्ध अपराध। प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें प्रकृति विरुद्ध का मतलब क्या है, कि जैसे कि किसी पशु के साथ संबंध बनाना। ठीक, बात समझी यहां तक आपने, या मेल मिल के साथ संबंध बना सकते हैं, वो इसमें बात आ सकती है आपकी। देखो अगर हम बात करें इसमें कितना जुर्माना अगर ऐसा होता है, ऐसा करते हो अगर आप, तो इसके लिए जुर्माना होता है, वो होता है 10 वर्ष का जुर्माना होगा, सॉरी 10 वर्ष सजा होगी प्लस जुर्माना आपको यहाँ देना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये वाली बात आपने यहाँ देखी। ठीक, बाकी वाला समझते हो अच्छी तरीके से। देखो अगर हम बात करें कि बाद आया था, इसका नाम था नवतेज सिंह बनाम भारत संघ। ठीक है, और जो नवतेज सिंह बना भारत संघ था 2018 में आया था, यानी इसकी डेट भी आप याद रखें, डेट थी 6 सितंबर 2018। ठीक है, देखो इसमें कहा गया कि जो 377 है उसको आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से नहीं किया गया, आंशिक रूप से, ऐसा आप ट्रांसजेंडर कमेटी आपस में कर सकती है, वो सब चीजें इसमें।
ध्यान रखिए इसमें कहा गया 370 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया। क्या हुआ? 370 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया। जो आपकी ये वाला जो बात इसमें है, देखो अगर हम बात करें इसमें एक आप ध्यान रखें कि भाई किसका इसमें किस किस अनुच्छेद का हवाला दिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि अनुच्छेद, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन किया जाता है, जो आपका 370 है। ठीक, अनुच्छेद 14 का मतलब होता है विधि के समक्ष समानता और 21 का मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार, आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज बात की कि बलात्संग के बारे में हमने पूरी की पूरी चीजें देखी और अपहरण व्यापहरण हमने देखा। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी बनता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बात पूरी हुई यहाँ तक। आप देखो हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं चोरी, डकैती, लूट, इन सब चीजों पर कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, जय हिंद साथियों।